दोस्तों, बार संघ चुनाव 2023 के मद्देनज़र रखते हुए अब हम पहुंच चुके हैं सीनियर अधिवक्ता श्री गोकुल स्वामी जी के समक्ष। वो अपने विचार रखेंगे। 2023 के जो चुनाव हो रहे हैं, ये इस पर बड़े टिपिकल चुनाव हैं। आम चुनाव होते थे तो दिसंबर में चुनाव होते थे। इस बार बीसीआई के आदेश से कुछ चुनाव देरी से हुए, परंतु इस प्रकार जो मुकाबला है वो एक विचारधारा का मुकाबला है। सीताराम बिश्नोई जो है वो जुझारू है और वकीलों के हित में काम करने वाला है। निश्चित रूप से रेवाड़ है, वो कम्युनिस्ट विचारधारा को समर्थन करने वाला है और एक बार पहले भी अध्यक्ष रह चुका है। तीसरा उम्मीदवार जो है विजय चावला है, वो भी अरोड़ा बिरादरी को लेकर के काफ़ी उत्साहित है और अपनी जीत के प्रति आश्वस्त है। परंतु जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि बार का जो अध्यक्ष है वो ऐसा होना चाहिए जो वकीलों की समस्या के लिए हर वक्त हर वकील की मदद के लिए तैयार खड़ा हो, क्योंकि हमारा जो बीसीआई संगठन है वो भारत का सबसे पावरफुल संगठन है। उसकी एकता, और वो एकता इस पर निर्भर करती है कि हमारा जो अध्यक्ष है वो इतना पावरफुल होना चाहिए कि जब भी वक्त आए या जब भी उसको किसी भी अधिवक्ता को जरूरत हुए तो वो उस वक्त उसके पास पहुंचे और मदद के लिए तैयार रहे। तो ऐसा व्यक्ति, अधिवक्ता सब समझदार हैं, किसको चुनेंगे, उन्हें कौन आदमी ऐसा लगता है? तो मुझे लगता है कि सब अपने अपने विवेक से अपना जो है अध्यक्ष चुनेंगे। उनमें मेरी जो व्यक्तिगत विचारधारा रहती है, मैं इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर चलता हूं कि कौन व्यक्ति बार के लिए अधिक महत्व देता है या बार को कितना सपोर्ट करता है, उसको मद्देनजर रख के मैं अपने वोट दूंगा। और मैं मेरे जूनियर्स को या जो भी है उनको सबको भी ये कहता हूं कि ऐसा व्यक्ति को वोट दो जो बार के लिए, बार के सुख दुख में काम आए और बार के लिए प्रयत्नशील रहे या जुझारू रहे। आने वाले समय में विधानसभा चुनाव भी आ रहे हैं, इसको मद्देनजर रख के भी देखा जाएगा। और जो नए बार के जो चैम्बर्स बन रहे हैं उनको भी, या मैं हमारे अधिवक्ताओं के लिए कितनी स्थान की आवश्यकता है, इन सभी समस्याओं का जो निराकरण करेगा और जो जुझारू है उसको मैं और मेरी पूरी टीम जो है उसको तहे दिल से समर्थन देंगे। बाकी तो क्या है कि सीक्रेट मैटर है, बताने की कोई बात नहीं है कि कौन किसको वोट देगा। वोट का अधिकार ही अपने आप में सीक्रेट है, परंतु हम किसे वोट दें इसके लिए एक रणनीति दिमाग में रखनी चाहिए, जो मैं विगत 35 साल से रख रहा हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सर। सो आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ब्लू पंच पर। जैसा कि आप जानते हैं कि बार संघ चुनाव 2023 आपके सामने है। आज दिनांक 23 हो चुकी है और उपाध्यक्ष पद हेतु उम्मीदवार साडीवाल जी हमारे समक्ष खड़े हैं। तो आप दो शब्द कहिए सर। जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। और आफ्टर देन हमारे ये जो बार एसोसिएशन श्री गंगानगर के जो चुनाव हो रहे हैं, बहुत ही बड़ा एक सौभाग्य है कि हम लोग वाइस में 5 कैंडिडेट हैं और सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार पहली बार ये योग्यता जो क्वालिफाइड जो कर रहे हैं अधिवक्ता साथी, तो यानी 10 सालों की जो प्रैक्टिस के लिए वाइस प्रेसिडेंट और 15 साल के लिए जो है प्रेसिडेंट का जो कैंडिडेट है वो दावेदार हो सकता है। उसी में मैं क्वालिफाई हूँ, क्योंकि 2010 से इन्वॉल्व हूँ, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, अच्छा माहौल है। और चूँकि हमारे गरिमापूर्ण जो व्यवहार जो है कैंडिडेट कर रही है एक दूसरे के प्रति और बड़ा अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, तो मैं इस बारे में ज़्यादा न कहता हुआ केवल ये कहना चाहूँगा कि अब की बार जो चुनाव है वह एक ऐतिहासिक चुनाव है। वह ऐतिहासिक इसलिए है क्योंकि हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करते हुए और एक सूझबूझ तरीके से अच्छे कैंडिडेट ग्राउंड में आए हैं और उसमें हमें स्नेह मिल रहा है। जो भी हमारी बार डिसाइड करेगी, हम अधिवक्ताओं के लिए, मैं व्यक्तिगत स्तर पर कहना चाहूँगा, विशेष रूप से युवा वर्ग के लिए हम इसमें अहम भूमिका निभाएंगे। हमारे जो युवा साथी अधिवक्ता है उनके हितों के लिए रक्षा करेंगे। और अगर मुझे बार के सदस्य सामान्य अधिवक्तागण, मेरे जैसा गुरुजन का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, अगर मुझे मौका मिलता है, और मैं श्योर भी हूँ जिस प्रकार से मुझे पिछले 2 दिनों से थोड़े समय में मौका मिला है और बहुत ही अच्छा एक प्रेम प्यार मिल रहा है, अगर मुझे इस पद के लिए मौका मिलता है तो मैं ताउम्र मेरे बार एसोसिएशन सभी समस्त अधिवक्ताओं का ऋणी रहूँगा
और 101% इनकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। थैंक यू सर। अभी हमारे पास सीनियर अधिवक्ता रोहिताश महेंद्रा जी मौजूद हैं, आप 2 शब्द कहेंगे? जो किसी कोई दिक्कत नहीं, चुनाव के बारे में सिर्फ। क्या चल रहा है सर? चुनाव बार एसोसिएशन का बहुत बढ़िया चल रहा है। कंपेनी हर उम्मीदवार अपना अपना प्रयास कर रहा है और करना भी चाहिए। और ये 15 साल का और 10 साल का उपाध्यक्ष के लिए आया है। बहुत अच्छा नियम है जो सीनियर को अपना दिखाने के लिए है। और सभी उम्मीदवार अच्छे उम्मीदवार हैं, अनुभव वाले हैं और अपना वोट जो अपने वकील अधिवक्ता देंगे वो अपने विश्वास और उनके कर्म जो करे हुए हैं बढ़िया है, उनके आधार पर, योग्यता के आधार पर वोट देंगे। धन्यवाद। थैंक यू सर। सो आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ब्लू पंच पर। जैसा कि आप जानते हैं कि बार संघ चुनाव श्री गंगानगर दिनांक 24 जनवरी 2023 को होने वाले हैं, जिसके प्रत्याशी श्री सीताराम जी बिश्नोई हमारे सामने बैठे हैं। उनसे 2 शब्द कहेंगे सीताराम जी। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों को मेरा नमस्कार। गंगानगर के सम्मानित गंगानगर बार एसोसिएशन के जितने भी सम्मानित अधिवक्ता गण हैं और शहर की जनता है जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जिनका इस चुनाव में मुझे सहयोग मिल रहा है, मेरा और मेरी परिवार की तरफ से उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबको नमस्कार करता हूं। साथ ही मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मैं इस चुनाव में मैं बार एसोसिएशन का अध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूं। हमारे यहाँ सबसे मूल समस्या अधिवक्ताओं की बैठने की है। युवा साथियों के पास जगह नहीं है। मैं पीछे भी वर्तमान कार्यकाल मेरे पास था। मैंने पूरे वर्ष पहले जब मैंने कार्यभार संभाला तब 85 चेंबर थे नई बिल्डिंग में, उसको 200 करवाने का काम हमने किया है। और हम चाहते हैं कि हम सरकार और प्रशासन और माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय से मिलकर इसको 400 कराने का काम करेंगे। एक बार एसोसिएशन के अधिवक्ता, स्टाम्प वेंडर और टाइपिस्टों के लिए मैं पिछले 1 साल से 3 बीघा भूमि को आरक्षित करवाने का काम कर रहा हूं। अगर मुझे दोबारा मौका मिलता है तो मैं इसको आरक्षित करवाने का काम करूंगा। इसी कार्यकाल में कोरोना का जो कार्यकाल गया था उसमें अधिवक्ताओं के लिए मैंने बार काउंसिल से बहुत कुछ सहायता राशि भी दिलवाई थी। मैं आपको इस आपके चैनल के माध्यम से गंगानगर के समस्त अधिवक्ताओं को आश्वस्त करता हूं कि मैं आपका अध्यक्ष नहीं, आपका सेवक बनकर आपके बीच में रहूंगा। गंगानगर के प्रत्येक अधिवक्ता की मान और सम्मान की, स्वाभिमान की लड़ाई मैं लड़ूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो अभी हमारे सामने मौजूद हैं जितेंद्र डांगरी जी, एडवोकेट। तो इनसे कुछ सवाल पूछेंगे। आपके बार संघ चुनाव 2023 को मद्देनजर रखते हुए क्या विचार हैं, बताएं हमारे चैनल के दर्शकों को। देखिए जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि चुनाव के संबंध में इस बार बड़ा अच्छा माहौल है, क्योंकि बड़ा शॉर्ट टाइम मिला है, जिससे कि कोई न्यायिक कार्य में कोई व्यवधान भी उत्पन्न नहीं हुआ। और शॉर्ट टाइम में चुनाव होने का फ़ायदा ये है कि कैंडिडेट को भी कम समय में अपना जो समर्थन है वो पूरी बार का हासिल करना है। और मैं जैसे व्यक्तिगत रूप से मेरी टीम उपाध्यक्ष पद के दावेदार रंजीत साडीवाल जी के साथ लगे हुए हैं, बिल्कुल पूरे समर्थन में उनके साथ। और मैं ये आशा करता हूँ कि पूरी बार का उनको समर्थन मिलेगा और वे अच्छे वोटों से विजयी होंगे। थैंक यू सर।